तो रिसेंटली अगर आपने नोटिस किया हो तो एयरटेल को रिसेंटली बहुत ज़्यादा गालियाँ गलौज पड़ रहा है उसकी यह जो 5G पोस्टपेड के लिए प्रायोरिटी सर्विस लाया है उसकी वजह से। तो इस वीडियो में जानते हैं कि यार वो प्रायोरिटी सर्विस क्या है और कैसे काम करता है और क्या आपको ये इफेक्ट करता है, क्या आपको चिंता करने वाली बात है। तो पहले बात कर लेते हैं कि नेटवर्क काम कैसे करते हैं। तो बेसिकली दो टाइप के सेल टावर्स आते हैं और भी ज्यादा आते हैं, बट इस वीडियो को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं बोलूंगा दो टाइप के आते हैं 5G में सेल टावर्स। एक एनएसए टावर और एक है एसए टावर। एनएसए मतलब नॉन स्टैंडअलोन 5G टावर की बात करेंगे। तो नॉन स्टैंडअलोन क्या है, तो जो है कि एग्जिस्टिंग, आपको पता ही होगा कि बहुत सारे 4G टावर्स है आपके आसपास। तो कंपनीज क्या करती है कि उसी जो 4G टावर है उसको थोड़ा अपग्रेड करके 5G में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो क्या होगा कि आपके सारे जो कॉल्स, एसएमएस, ऑथेंटिकेशन वगैरह सारा कुछ जो होगा वो 4G में ही होगा, बट डेटा आपको फास्टर मिलेगा देन 4G और उसको बोलेंगे 5G। तो ऐसे नॉन स्टैंडअलोन टावर्स ऑपरेट करता है। बट और इस जो टावर है इसमें ये पावर नहीं है को इंडिविजुअल जो यूजर है उनको अलग से, मतलब कोई डेटा में स्पीड दे कि मतलब जो यूजर ए है उसको ज्यादा स्पीड दे, यूजर बी को उससे थोड़ा कम दे, यूजर सी को उससे और ज्यादा कम दे, ये पावर इस नॉन स्टैंडअलोन में नहीं है। बट अभी जब स्टैंडअलोन टावर की, नेटवर्क टावर की बात करें तो इसमें ये पावर है। और स्टैंडअलोन नेटवर्क टावर क्या है कि जो 5G का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस इंफ्रास्ट्रक्चर में फ्रॉम ग्राउंड अप जो टावर बिल्ड किया गया है उसको बोलते हैं हम स्टैंडअलोन नेटवर्क टावर। और उससे क्या होगा, इसके पास ये क्षमता है कि इंडिविजुअली अगर किसी पर्सन को ये ज्यादा स्पीड देना चाहेगा तो इसमें दिया जा सकता है और दूसरे को कम दिया जा सकता है। तो ये जो मैनिपुलेटिंग पॉसिबल जो पावर है जो स्टैंडअलोन टावर के पास है। तो रिसेंटली क्या हुआ, एयरटेल ने अपने जो प्रीपेड और पोस्टपेड यूजर है उनको दोनों तरफ में बटा दिया। कैसे? तो बेसिकली हुआ का एयरटेल ने ना अपना, अभी तक जो एयरटेल का चल रहा था उनमें जो भी नॉन स्टैंड अलोन टावर्स थे उसके थ्रू ही एयरटेल अपना 5G दे रहा था अपने यूजर्स को। तो काफी कंप्लेंट भी ऐसे आ रहा था कि यार 5G दिखा रहा है फोन में बट एक्चुअली जो है 4G नेटवर्क ही मिल रहा है। तो वो भी कंप्लेंट आ रहा था इसी वजह से, क्योंकि जो एयरटेल यूज कर रहा था वो बैकग्राउंड में 4G का ही टावर यूज कर रहा था बट 5G लिखा हुआ आ रहा था कि थोड़े स्पीड ज्यादा अच्छे थे इसलिए, और कुछ नहीं, क्योंकि वो टावर इस 4G के ऊपर ही बने हुए थे। बट फिलहाल एयरटेल ने अपना स्टैंडअलोन टावर्स का नेटवर्क भी बना लिया है शायद। तो अब बहुत सारा खर्चा भी हो गया, ऑब्वियस सी बात है यार, स्टैंडअलोन 5G का टावर बनाना मतलब कोई मजाक वाली बात तो है नहीं। तब खर्चे को तो बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो कैसे? तो उन्होंने प्रीपेड और पोस्टपेड को दोनों तरफ में ऐसे कर दिया। और क्या क्या कि जो पोस्टपेड वाले हैं उनको स्टैंडअलोन टावर से बिल्कुल फास्टेस्ट इंटरनेट इन द क्राउडेड प्लेस प्रोवाइड किया जाएगा। और जो प्रीपेड है उनको उन टावर से जो पोस्टपेड यूजर है उनको देने के बाद जो बचता है वो प्रीपेड में डाल दिया जाएगा। जी हाँ। तो ऐसा एयरटेल अब अपने यूजर्स के साथ कर रहा है। जो यूजर्स पोस्टपेड में है उनको प्रायोरिटी इंटरनेट या बोलोगे फास्ट इंटरनेट। अगर आप घर पे बैठे हो तो आपको इतना ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि आप अगर घर पे बैठ के किसी दोस्त के फ़ोन में पोस्टपेड कार्ड हो, आपके पास प्रीपेड हो, आप स्पीड टेस्ट करके देखो तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी स्पीड आएगा। बट सेम स्पीड टेस्ट अगर आप क्राउडेड प्लेस में जाके करोगे जहाँ की बहुत सारे लोग हैं तो आपको फ़र्क समझ में आएगा। 2-3 टाइम्स तक ज़्यादा स्पीड जो एयरटेल के पोस्टपेड यूजर्स है उनको मिल रहा है कंपेयर टू प्रीपेड। तो क्यों किया एयरटेल ने ये? पहली बात है यार, प्रीपेड में जो है ना वो प्लान्स निर्धारित है, मतलब पहले से एक अमाउंट दोगे और उसके बाद उसी अमाउंट से आप यूज करोगे। बट पोस्टपेड में ऐसा नहीं है, अगर आप ज्यादा यूज करोगे तो आपका बिल ज्यादा आएगा, आप कम यूज करोगे आपका बिल कम आएगा। पोस्टपेड मतलब बाद में पे करोगे आप, और प्रीपेड मतलब पहले पे करके आपको यूज करना पड़ेगा जो भी यूज करना है। और इसी के साथ जो पोस्टपेड उसके प्लान्स भी ना ज्यादा महंगे हैं। तो इसी वजह से ऑब्वियस सी बात है एयरटेल पुश कर रहा है पोस्टपेड की तरफ। बट अचानक से ही क्यों? मतलब पहले भी तो हो सकता था ना। तो ऐसा है कि जो रिसेंट टाइम में जो एयरटेल ने अपना रेवेन्यू वगैरह का जो रिपोर्ट पेश किया है उसमें दिख गया है कि एयरटेल का रेवेन्यू आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स इस बार थोड़ा कम हुआ है कंपेयर टू अदर साल। तो शायद इसी वजह से होगा कि अपर मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा पुश आया फाइनली और इस फीचर को रोल किया गया है। तो वैसे ये फीचर काफ़ी और भी मतलब कंट्रीज में ऐसे चलते आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया है। बट ऐसे इंडिया में जो नेट न्यूट्रलिटी का एक लॉ है कि चाहे बंदा गरीब हो या अमीर हो, आप वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कैसी टाइप की सर्विस उनको मिल रहा है। इसके वजह से पहले भी एयरटेल का एक जीरो करके एक प्लान आया था जो बोल रहा था कि हाँ स्पेसिफिक ऐप को समझो, आपके फ़ोन में बहुत सारे ऐप्स है तो आपने 1 GB का डेटा रिचार्ज किया हुआ है
और आप जब फेसबुक यूज़ करोगे तो वो डेटा वहाँ से यूज़ नहीं होगा, आपका 1 जीबी का 1 जीबी ही रहेगा। बट तभी आप जाके कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, क्रोम में कुछ चीज़ें चेक कर रहे हो, यूट्यूब यूज़ कर रहे हो, तब आपका डेटा वो 1 जीबी से काउंट होगा। तो तब ये आया था, और अब मैं जो इंडिया का गवर्निंग एजेंसी है ट्राई, उन्होंने आके बोला था कि नहीं भाई ऐसा नहीं होगा, आप किसी भी पर्टिकुलर कंपनी को ऐसा एडवांटेज नहीं दोगे, और इसकी वजह से उस प्लान को पूरी तरह बंद कर दिया था। और इस बार बहुत ही कंट्रोवर्शियल तरीके से एयरटेल ने फिर से कुछ हद तक बोलूँगा सिमिलर सी चीज़ें लॉन्च कर दिया है। उम्मीद है आपको छोटा सा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो पता है कि वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, और बड़े इस चैनल का ऐसे ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेंगे इन द फ्यूचर एज वेल। मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में।